इस सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना और समझने के बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, ये आना। ये 3 चीज़ें अगर आप लोगों को आ गई ना तो ये सब्जेक्ट आप लोगों का एकदम बेस्ट है। इससे पहले कि हम लोग आगे जाए और ये आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो समझिए ना, ये सेम 4 में आप लोगों को लास्ट है, ये मैथ्स लास्ट है। सेम 5 में मैथ्स नहीं है, सेम 6 में मैथ्स नहीं है, सेम 6 में अभी मैं हूँ, अभी तक मेरे को मैथ्स नहीं मिला। कॉस्ट एकदम इजी सब्जेक्ट है, ट्रस्ट मी। अभी हम लोग इसके अंदर थोड़ा जाते हैं, हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि कैसा करना है कैसा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब इससे पहले आप बंद कर दो, और वो है कि इसके जितने भी नोट्स अवेलेबल है इसके, वो मैंने ड्राइव पर अपलोड करके रखे हुए। फिर चाहे आपका थियरी एग्जाम होने दो, नहीं तो आपका एमसीक्यू एग्जाम होने दो, दोनों के दोनों ड्राइव पर एकदम तैयार बैठे, बस आप लोगों को उसको निकालना है, तलवार लेके काट देना है एग्जाम में, ठीक है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि थियरी एग्जाम हुआ तो क्या करने का, क्योंकि एमसीक्यू हुआ तो आप लोगों को पता ही है, इतने सालों से दे रहे हो, एमसीक्यू में ज़्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं, और जितने भी सैम्पल एमसीक्यूज है वो सब मैंने ड्राइव पर अपलोड करके रखे हुए। लेकिन अगर थियरी एग्जाम हो गया गलती से, फिर आप लोगों को कंसेप्ट जानना है इसमें क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जो कि एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है। अभी बता रहा हूँ, एक चीज़ जो है वो ड्राइव पर से आप लोगों को लगेगी 100% वो काम आएगी। फिर चाहे आप लोग नोट्स ले रहे हो, क्लास नोट्स ले रहे हो, फॉर्मूला ले रहे हो, प्रैक्टिकल के नोट्स ले रहे हो, कुछ भी ना लो, लेकिन आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये फॉर्मूला शीट तो कम से कम प्लीज रेफर करना। यहाँ पर आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, उससे सीधा इस फोल्डर के अंदर घुस जाओगे आप लोग, या फिर मेन फोल्डर भी दे के रखा है। इस फोल्डर में जैसे ही घुसोगे वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला शीट दिखेगा। इसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक, ठीक है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वाले। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि इसके अंदर सब है खाली ये पढ़ के निकल जाओ, नहीं, इसमें आप लोगों को मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला सब मिल जाएंगे आप लोगों को, जो कि इस यूनिट में आप लोगों का काम चला देंगे। तो फॉर्मूला शीट इस्तेमाल करना मत भूलना, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा स्क्रीन विन साइड पे हटाओ, ये देखो, इस सब्जेक्ट में आप लोगों को खाली 3 ही इंपॉर्टेंट काम है जो आप लोगों को आने चाहिए। वो कौन सा है? आप लोगों को इस सब्जेक्ट में अगर कुछ भी करना है तो आप लोगों को 3 चीज़ें सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना कि बॉस पूछा क्या है। तीसरा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला पूछा है, पॉपुलेशन पूछा है या फिर हम लोगों को सैम्पलिंग पूछा है या फिर 2 टेल टेस्ट यूज़ करना है, 1 टेल टेस्ट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कहीं पे भी पूछा नहीं रहता। वो हम लोगों को स्टेप्स के बीच में पता चलता है कि 1 टेल यूज़ करना है, 2 टेल यूज़ करना है, या फिर क्वेश्चन में से कहीं पे तो पता चलेगा हाँ P दिया है, Q दिया है, तो हम लोगों को शायद सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ना, फॉर्मूला सोचना, यही 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला क्वेश्चन पढ़ना, दूसरा क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन में क्या दिया है वो पूछना, और तीसरी चीज़ जो क्वेश्चन में से हम लोगों ने पढ़ के निकाला है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सही फॉर्मूला, ठीक है, वो निकालना। ये 3 ही चीज़ इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में क्या क्या है? यूनिट 1 में मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड करना, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन करना। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है पता है? थियरी में सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिक मीन, हाउ डू वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, और एक सैंपल दिया रहेगा ज्योमेट्रिक मीन। इसका आंसर मैक्स टू मैक्स आधे पेज तक जाएगा, इससे आगे इसका आंसर नहीं जाएगा। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। आप लोगों को एक दिया रहेगा, एक टेबल दिया रहेगा, उसका आप लोगों को मीन निकालना रहेगा, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, वो सब 10th में करके रखा है आप लोगों ने। प्लीज़ ये बहुत ईजी है, इसको स्किप मत करना। तो हार्मोनिक मीन आप लोगों का निकल जाएगा एकदम मस्त वाला, ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों का निकल जाएगा। ये सब मीन, मीडियन, मोड के बीच में रिलेशन क्या है, खाली यही पूछा है एम्पिरिकल इसमें। तो ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली क्लास नोट्स में। मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कहाँ पे? क्लास नोट्स में। एकदम क्लास नोट सब है, सब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसमें से आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाएगा, और ये एकदम मस्त है। आप लोगों को क्वेश्चन में आता है, हाँ आता है, बिल्कुल आता है। एमसीक्यूज में तो भर भर के आता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। और जो नेक्स्ट है, मेजर्स ऑफ वेरिएशन, द रेंज, द मीन डिविएशन, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। ईजी है, डरना नहीं। एक चीज़ हुई, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, फ्लो में निकल जाओगे। आप लोगों को पूछो पढ़ना कैसे, तो ये आप लोगों के सामने जो है मैंने सिलेबस कलर में मार्क करके रखा है, स्क्रीनशॉट लेके निकल लो, पढ़ना चालू कर दो। मेरे पास ज़्यादा बताने के लिए इसमें से है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है इसमें से मैंने मार्क करके रखा है। और पढ़ना कैसे है मैं बताऊँ? देखो पढ़ने का बेस्ट सीक्वेंस क्या है पता है क्या? पढ़ने का बेस्ट सीक्वेंस है कि आप लोग ना क्लास नोट्स ले रहे हो यूनिट वाइज। हाँ, यूनिट वाइज आप लोग ये क्लास नोट्स में से 27 पेज के जितने भी है वो सब इज्जत से, शिद्दत से कर रहे हो, ठीक है। अगर कॉस्ट यूनिट 1, यूनिट 2 पढ़ ले रहे हो, यूनिट 3 पढ़ ले रहे हो, यूनिट 4 पढ़ ले रहे हो, यूनिट 5 पढ़ ले रहे हो, देखो ये इनफ है पास होने के लिए, स्कोर करने के लिए भी ये इनफ है। ओ ग्रेड दे देगा अगर आप लोग इसमें से पढ़ लोगे तो। मिस्टेक्स हाँ हो सकती है बिल्कुल, ये एरर फ्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मैंने हाथ से लिखा है और मैं भी कोई अपना मास्टर हूँ नहीं कॉलेज का कि मेरे को सब एरर फ्री आएगा। तो इसमें एरर्स हाँ बिल्कुल हो सकती है। यूनिट 2 में से ना आप लोग मूवमेंट्स ऑफ ग्रुप डेटा,
कर्टोसिस के ऊपर क्वेश्चन बेस्ट पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज कर्टोसिस, एक्सप्लेन कर्टोसिस, कुटोसिस, कर्टोसिस, हाँ कुछ भी बोलो इसको, ठीक है। स्क्यूनेस एंड कुटोसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के ऊपर, थियरी पेपर हो रहा है तो आपके कॉलेज में। फिर आता है एलिमेंट्री एंड प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी थियरी है, वही प्रोबेबिलिटी थियरी है जो हम लोग ने शायद 11th-12th में जो हम लोग किए थे, वही है प्रोबेबिलिटी है। जो म्यूचुअल डिफरेंस, वेन डायग्राम, वो सब किया था ना हमने, वही सेम टू सेम है, बाकी इसमें नया कुछ नहीं है। वही अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, डाइस इज थ्रोन, 6 सैंपल, 6 में से 1 सैंपल उस टाइम पे किया रहेगा, इस टाइम पे खाली रिवीजन होएगा, कुछ नए तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यूनिट 3 है, एक पूरा का पूरा नया यूनिट है, इसमें नया कुछ नहीं, इसमें पुराना कुछ नहीं है, पूरा का पूरा नया यूनिट है ये। लेकिन ये इजी है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोथेसिस है, और एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में हाइपोथेसिस के ऊपर पूछा ही जाता है कि कहाँ गया वो, व्हाट इज हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ये कोई सम सॉल्व करने वाला नहीं है, ठीक है, ये थियरी है। इस पेपर में थियरी पूछी जाती है कि व्हाट इज मीन, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेट, व्हाट इज वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट, या फिर क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से वन टेल्ड या टू टेल्ड से आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। इसके सॉल्यूशंस बड़े नहीं है, क्लास में आप कितने भी बड़े बड़े सॉल्यूशंस आप लोगों से मैम सॉल्व करा रही है, लेकिन पेपर में आधे पेज से ज़्यादा कोई भी सॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है इसके ऊपर, पूछा इन द सेंस कि लेंदी नहीं पूछा जा रहा है, दिमाग लगाने वाला पूछा जा रहा है, हाँ पूछा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा लेंदी जो खींचा जा रहा है वो पूछा बिल्कुल नहीं जा रहा है इसके अंदर। और इसमें से टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, इसका थियरी जो है ये यूनिट 2 में जो है, इसमें से एक बीच में एक थियरी का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको स्किप ना करो पढ़ते टाइम। ड्राइव वन टेल टू टेल टेस्ट आप लोग हाँ कर लोगे। देखो वन टेल और टू टेल में ना आप लोगों को ZC के जो वैल्यूज़ है वो आप लोगों को याद रखने हैं, उसको प्लीज़ ऐसे सोच के भी मत जाना कि पेपर में मैम ZC का वैल्यू दे देगी। तो ZC का वैल्यू वन टेल और टू टेल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बात कर रहे हैं। देखो ये ZC का वैल्यू, यहाँ पर जो ZC का वैल्यू यूज़ हो रहा है ना, तो मैंने यूनिट 3 के बीच में इसको घुसड़ के रखा है, क्योंकि ये पेज मेरे को मेरे नोटबुक में ब्लैंक दिखा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ये जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल में ZC का वैल्यू और टू टेल्ड वन टेल्ड टेस्ट में अल्फा का वैल्यू, ये टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। याद इन द सेंस सम प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा, कुछ ईजी है सब्जेक्ट, ठीक है। साइंस से निकल चुके हो 11th-12th के, तो ये पूरा B.Sc.IT का कोर्स ऐसा कोई है नहीं जो आप लोगों को 11th-12th के साइंस से बचा ले। और सेम इसमें 4 में ची स्क्वेयर टेस्ट और येट्स करेक्शन के ऊपर और कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी, ये 3 के ऊपर आता ही सवाल है, बाकी का बचा हुआ मैम के ऊपर डिपेंड है या फिर सम सॉल्व करने आता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सब कनेक्टेड है यूनिट 1 और यूनिट 3 से। कर्व फिटिंग, स्ट्रेट लाइन, द लीस्ट स्क्वायर मेथड, पैराबोला, रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्टेप्स में हमेशा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में अगर कुछ नहीं जम रहा है तुम लोगों को तो स्टेप्स लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। रेफरेंस बुक, अगर आप लोगों को रेफरेंस बुक से पढ़ने की इच्छा है आप लोगों की, आप लोगों को लग रहा है कि मेरे को इसके नोट्स के ऊपर भरोसा नहीं है, साला क्या क्या मिस्टेक्स कर करेगा मेरे को पता नहीं, मेरे को स्कोर करना है तो साला मेरे को कुछ नहीं बता पाएगा तो आप लोग अपने रेफरेंस बुक से पढ़ लेना, वो भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध की गई है आप लोगों के लिए। PPQ में ऑब्वियसली पास्ट ईयर थियरी पेपर्स है, जो आप लोगों ने थियरी के इसमें से आता है वो थियरी पेपर से। लेक्चर स्लाइड आप लोगों को हेल्प कर सकती है कोई भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, तो प्लीज़ एक बार लेक्चर स्लाइड्स में भी जाना अगर आप लोगों के पास बहुत टाइम है। एक दिन पहले आप ये वीडियो सर्च करके नहीं देख रहे यूट्यूब के ऊपर, अभी सब डाल के रखा है मैंने, नोटिफिकेशन बेल ऑन है आप लोगों का, तो ये कौन सा तरीका हुआ सब्सक्राइब बताने का, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का ये आप लोगों ने पहले देख के रखा है तो लेक्चर स्लाइड्स के इसमें से जाना, ये मेरा नहीं है ऑब्वियसली, ये मैम का है, मैम को बड़ा शाउट आउट, ठीक है। मेरे को भी कॉपीराइट नहीं चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये कॉलेज वाले मेरे को क्या करेंगे जब उनको पता चलेगा कि मैं उनके नोट्स लेके बेच रहा हूँ यहाँ पे, फ्री में अवेलेबल है, बट जिस दिन करेंगे उस दिन पता चलेगा अभी क्या होएगा अपने साथ। तो लेक्चर स्लाइड्स में भी जाना कि लेक्चर स्लाइड्स में आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स के आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, स्टेप वाइज, लेवल वाइज, कि आप लोग ऐसे अचानक नहीं कूद रहे हैं आप लोगों के सामने, तो आप लोग आराम से लेक्चर स्लाइड्स के थ्रू जा सकते हो। ईजी है, ठीक है, डरना नहीं, ईजी है, आप लोग निकाल लोगे पेपर, पूरा का पूरा फाड़ के आ जाओगे, टेंशन नहीं। क्लास नोट्स में ऑब्वियसली अपने क्लास नोट्स जो कि मैंने हाथ से लिखे हुए, और मेरे को लगता है कि वो आप लोग लाइन से जा रहे हो पेज वाइज, एक हफ्ते में आप लोग कुछ आधी PDF खत्म कर रहे हो तो मेरे को लगता है बहुत हो जाएगा ठीक है। MCQs में देखो, ये MCQs मेरे को दिखाने का था, यहाँ पर अब मैंने जितने भी मिड टर्म दिए थे, मेरा मिड टर्म तक का पेपर जो कि 40 मार्क्स का है, वो आप लोगों को यहाँ तक मिल जाएगा। लेकिन मेरा फाइनल ईयर का मेरे पास स्क्रीनशॉट्स नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम पे पेपर सॉल्व करने में ज़्यादा बिजी था, क्योंकि नहीं जम रहा था यार, मतलब टाइम कम पड़ जाता। और प्लीज़ अगर आप लोग ले रहे हो तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, कैलकुलेटर पर इक्वेशंस फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, क्या इस पेपर में अभी बता रहा हूँ, कैलकुलेटर पर फटाफट इक्वेशन सॉल्व हो जा रहे हैं अपने। तो कैलकुलेटर अभी तक खरीदा नहीं है तो खरीद लेना कैलकुलेटर, अभी तक रोना नहीं।
इसके प्रैक्टिकल में आप लोगों को आ रहा है। मेरे को अभी थोड़े दिनों पहले किसी ने तो इंस्टाग्राम पर कहीं पे तो बोला था कि उसके कॉलेज में आर्ट लैंग्वेज का प्रैक्टिकल नहीं लिया जा रहा है। तो शायद वो लोगों की मर्जी, वो लोग नहीं ले रहे तो नहीं ले रहे, जाने दो, फिर मत करो, क्या फर्क पड़ता है। वो लोग नहीं है तो हम लोग भी नहीं लेंगे। कुछ और करो, कुछ अच्छा खासा करते रहो अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप लोगों का कॉलेज ऑफलाइन एग्जाम ले रहा है, फिर ऑनलाइन ले रहा है या फिर कुछ भी, तो कॉलेज वालों को पूछ लेना इज्जत से कि आपके पास पिछले साल के पेपर्स है कि नहीं। देखो मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोल के रखा है कि पिछले साल के पेपर बस हो जाएंगे। मैंने बोला है कि अगर आप लोग पास खाली होना है तो पिछले साल के पेपर आप लोगों को पास करा देंगे। आप लोगों को स्कोर करना है तो आप लोगों का आपका खुद का पढ़ा हुआ कंटेंट बस पिछले साल का कंटेंट आप लोगों को स्कोर करा देगा। लेकिन खाली पिछले साल का पढ़ के आप लोग एमसीक्यू पेपर लेने जाओगे तो आप लोगों को फेल होने से कोई नहीं रोकेगा। एमसीक्यू का पेपर आने के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता होना है, फॉर्मूला पता होना जरूरी है, फॉर्मूला में अंदर सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला इस सब्जेक्ट में ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन ले रहे हो, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है और पूछा है जो मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं अपने भलते ही कुछ लिख के आ रहा हूँ। सम अप करता हूँ मैं फटाफट वीडियो को। लास्ट ईयर का पेपर जो है, अगर थियरी पेपर हो रहा है तो क्वेश्चन पढ़ना 2-3 बार, जो पूछा है वही लिखना, 1 टेल्ड है 2 टेल्ड है वो आइडेंटिफाई करना पेपर के हिसाब से, मेन मीडियन मोड में टेबल बनाना। मेरे क्लास नोट्स के इसमें जो है वो मैंने पूरा का पूरा टेबल एक ही इसमें बनाया। तो क्वेश्चन में आप लोगों को खाली 2 ही रोज दिए जाएंगे, एक्स और एफ या फिर कुछ भी। तो आगे के टेबल्स आप लोगों को बनाने पड़ते हैं, ठीक है, उसको क्वेश्चन ही मत समझ लेना। तो टेबल्स अच्छे से बनाना, कैलकुलेशंस अच्छे से करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती नहीं करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने बहुत गलतियाँ करके रखा है, ऐड करते टाइम 8 का 2 इधर, 2 का 4 उधर, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती नहीं करना, दिमाग लगा के सब कुछ कैलकुलेटर पे करना। माना तुम कितना भी अच्छा खासा आप लोगों को मैच आता है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए कैलकुलेटर पे कर लेना। चेक करते टाइम भी आसानी होगा, बहुत सारे मार्क्स आप लोगों के कटने से बच जाएंगे। इक्वेशंस जितने भी सॉल्व करने, पैराबोला वैराबोला वो के जो यूनिट 4 में है या यूनिट 4 और 5 में जो भी इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं, वो इक्वेशंस को डायरेक्टली कैलकुलेटर पे डाल के सॉल्व करना। खुद से लपेटते मत बैठना उसको, दे मेरे को तो आता है, मैं तो उसको खुद ही लपेटूंगा। कैलकुलेटर को दे दो, वो संभाल लेगा इक्वेशंस। दिमाग इस्तेमाल करना है खुद का, तो किसी ऐसी चीज़ में करो जहाँ तुमको इफेक्ट मिले कि यहाँ दिमाग यूज़ करने से कुछ ना कुछ तो फायदा है। इस सब्जेक्ट में दिमाग इस्तेमाल करोगे, कहीं पे तो काम आएगा ये सब्जेक्ट, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं पता ये सब्जेक्ट काम कहाँ पे आने वाला है। ऐसा सब बोलते कि आप लोग अगर बिग डेटा वगैरह में जा रहे हो तो ये सब्जेक्ट वहाँ काम का है, वहाँ एनालिसिस करेंगे। बट प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लपेटना आता है, आप लोग लपेटो, फिर भी कैलकुलेटर पर ही लपेटना। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो एक फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। अभी बोल रहा फॉर्मूलाज रट्टा नहीं मारना। फॉर्मूलाज आप लोग या तो लिख सकते हो या फिर करते सम इतने सॉल्व करो कि फॉर्मूलाज अपने आप आपको उंगली को चिपक जाए, दिमाग को याद नहीं है। जैसे मेरे को होता है कि मेरे दिमाग को फॉर्मूला याद नहीं आता, जैसे मैं सम सॉल्व उंगली अपने आप फॉर्मूला लिख देती है। मैं भी ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो उंगली को फॉर्मूला याद कराना, दिमाग को नहीं, दिमाग को याद कराओगे सब घुसेड़ देगा एक साथ, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। और नेक्स्ट चीज़ क्या बतानी थी मेरे को, बस इतना ही था। तो अगला क्या था, कैलकुलेटर पे डाल दिया जेड सी के वैल्यूज़, फॉर्मूलाज, इक्वेशन पे टेबल अच्छे से बना लिया, प्रेजेंटेशन घान करना है करो, पेपर का वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। और बस इतना ही था। कॉस्ट लास्ट है मैथ्स, आप लोगों का मैथ्स के साथ लास्ट वाला प्राइस शीट है। तो इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आप लोगों उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कॉस्ट में आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छा खासा पेपर जाए। और फॉर्मूला शीट सब ड्राइव पर अवेलेबल है। प्रैक्टिकल्स हो रहा है, करो नहीं हो रहा है मत करो, मजे करो अपनी जिंदगी के। और 1 साल बाकी आप लोगों का, कॉलेज में जाके मजे करो यार, ठीक है। मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी का वैल्यू जितना भी था मैंने बता दिया। और अगर आप लोगों बजा ले साले, हॉर्न बजा ले।